जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में यह बताया गया है कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है। अच्छे लोग ही ज़्यादा दुख क्यों पाते हैं। क्या ईश्वर परीक्षा लेते हैं अच्छे लोगों की? ज़्यादा दुख क्यों पाते हैं? क्या ईश्वर परीक्षा लेते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो उसके लिए सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतज़ार करता रहता है उसके लिए कभी भी सही समय नहीं आता है और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सही समय का इंतज़ार करता रहता है। हम इंतज़ार करते रहते हैं और कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सही समय का इंतज़ार करने के बजाय इंसान को अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, भविष्य को जाना नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत की घटनाओं के बारे में अतीत में सोचकर और भविष्य की चिंता करके वर्तमान को मनुष्य के सभी क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जो हो गया है वह हो गया, चिंता किस बात की? जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। दुनिया को बदलने से पहले इसे स्वयं करें। अपना नज़रिया बदलना ज़रूरी है। जिस दिन आपका नज़रिया अच्छा हो जाएगा, आपको ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और आसान लगने लगता है। क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम मनुष्य के मन को विचलित कर देता है। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता है और गुस्से के लिए गए फैसले सही नहीं होते हैं। ये हमेशा दर्दनाक होता है। गुस्से में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के वश में है, लेकिन फल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म और धर्म मानकर कर्म कर रहा है तो एक दिन उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता तो दुख उसे घेर लेता है। उससे पहले परिणाम की चिंता करके इंसान अपना काम करना बंद कर देता है। यही ढंग से वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। दिमाग इंसान को अपने जाल में
इस कदर फंसा कर रखता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता। मन बहुत शक्तिशाली है। यह व्यक्ति को अपने वश में रखता है और उसकी इच्छाओं को हमारे मन में दबा कर रखता है। मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। इसका कारण यह है कि मनुष्य सदैव जीवन की माया में व्यस्त रहता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है तो वह आसानी से जीवन के भ्रम से दूर हो जाता है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव अमर रहती है। ना तो कोई हथियार आत्मा को मार सकता है और ना ही कोई हथियार इंसान को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वह व्यक्ति कभी भी किसी की मृत्यु का आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। दूसरे शरीर का रूप कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह उसके कार्य को देखकर नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, जिस भावना से कोई व्यक्ति कुछ करता है, वह उस व्यक्ति के कार्य को पाप या पुण्य के रूप में परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पैसे के लालच में किसी को मार डालता है, जबकि दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति को मार देता है। यह दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या कर दी गई। दोनों के कर्म बराबर हैं, लेकिन दोनों का कर्म पाप में भाग नहीं लेना है। जो व्यक्ति डकैती के उद्देश्य से हत्या करेगा उसका कर्म पाप में भाग लेगा, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए से उद्देश्य किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। जिन चीजों के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, जिनके लिए वह अपने ही लोगों से विद्रोह कर रहा है, जिन्हें पाने के लिए वह सब कुछ करता है, इनमें से कोई भी चीज मौत का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर निर्भर करती है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वह हर मुश्किल काम कर सकता है। स्वयं पर विश्वास से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो पाता है। खुद पर विश्वास रखना, अगर व्यक्ति किसी काम में लग जाए तो उसे उस काम को करने में आनंद भी आता है और सफलता भी जरूर मिलती है। आज दुनिया के इंसान अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं और धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया में भगवान के कई रूप हैं और उनमें कोई छोटा नहीं है। भगवान का हर रूप एक समान है। जिस प्रकार हर नदी अंत में सागर में मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धारणाएं ईश्वर के सागर में एकत्रित होती हैं। इस संसार का रचयिता एक ही परम पिता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का हो, एकजुट होकर ईश्वर की आराधना करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समान है, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। गीता कहती है कि पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मनुष्य को अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार से सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना है।
जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाता है उसे सुख और मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, भले ही उसका काम कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो। लेकिन दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि वे अपना काम कार्य कर्तव्य समझकर करें। कर्तव्य उस व्यक्ति को बेहतर बनाता है जो कामी स्वभाव का होता है और अपने मन में लालच होता है और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है। उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को केवल नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वे इस दुनिया की शुरुआत में थे, मध्य में हैं। वह सभी मनुष्य के लिए अंत होंगे। वह कुछ चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारा एक आरंभ है, एक मध्य है, एक अंत है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और सुख के बाद दुख होता स्वाभाविक है। इसीलिए सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण में विश्वास के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी मैंने एक स्त्री से पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं है? यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं आता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस प्रकार और किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्ष, एक नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी। रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर उस दूध को बेच दिया करता था। रामू गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय के दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से चले जाने के लिए जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली हो गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंच जाती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है,
वह कितनी और कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं उधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा खा कर, जंगल में घास खाकर मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती तो रामू ने लाठी लेकर उसे उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा देता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने जाती है और जब उसका पति बाहर आता है तब वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वे एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल से घास काटने के लिए गई। जैसे ही उसने दूर से देखा कि गाय ने अपना बच्चा जन्म दिया है और तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगी तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहने लगती, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, उसे उठा करके तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा अब भी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो बहुत बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर ये परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो ये मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के बाद तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे।
यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 9 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9 या 10 महीने बाद ही चलने लगेगा और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितनी भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, और हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, बुरे लोग बस अपनी चिंता होती है, इसलिए उनके पास दुखी होने के कारण काम नहीं होते हैं। अच्छे लोग भले होते हैं, ज़्यादा दुनियादारी नहीं जानते, इसलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। बुरे लोग हैं जो अच्छे लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे लोग नियम का पालन करते हैं, भले थोड़ी असुविधा हो जाए। बुरे लोग अपनी सुविधा के लिए नियमों को तार कर रखते हैं। अच्छे लोग सफलता पाने के लिए ईमानदारी से बड़ी मेहनत करते हैं। जहाँ यथार्थवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके सुख दुख के जिम्मेदार होते हैं, तो वहीं अध्यात्मवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कार्य का लेखा जोखा ही सुख दुख का आधार है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे ही कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।